तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें दिया गया है जो 0, 1, 5, -3, 2, 1। ये हमारी ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स 6 -1 2 4 -3। हमें इनको ऐड करना है। तो अब हम करते हैं इनको ऐड। पहले हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो 0 + 6 -3 -1 प्लस माइनस माइनस 1 + 2 2 + 4 5 -3 1 + 2। तो अब हम इन्हें जोड़ते हैं। तो हमारा 6 3 और 5 में से 3 गया 2 -4 6 1 + 2 = 3। हमारा माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, तो इसलिए -4 हो गया। हेंस द रिजल्ट। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं हम अब अपना सेकंड पार्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट है √3 2 1 3 -1 0। ये हमारी ए मैट्रिक्स, हमारी बी मैट्रिक्स है 2 -2 √5 3 1 1/2। हम इन्हें जोड़ते हैं। √3 + 2 √3 + 2 2 -2 प्लस माइनस माइनस और 1 + √5 3 + 3 -1 + 1 और 0 + 1/2। तो हमारा है 2 + √3 0 1 + √3 6 0 1/2। तो आई होप कि ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा है अब थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये हमारी ए मैट्रिक्स है प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। तो अब हम इनकी करते हैं एडिंग। तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, इसलिए हम इसके नीचे लिख लेते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x = 1 1 1 1। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। हेंस द रिजल्ट। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए, हमें ए दिया हुआ है एंड बी = 2। ये ए हमारा 2 3 4 2 एंड
एंड बी है हमारा 1 3 माइनस 2 5। तो हमें जो गिवन बाई में दिया हुआ है, हमें जो निकालना है फाइंड 3a माइनस 2b, तो हमें ये निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई, ये जो 3a है ये 3 के मल्टीप्लाई में है a, 2 मल्टीप्लाई ये 1 मतलब b लिख लेते हैं हम। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 ये 12 और 3 मल्टीप्लाई 2 6। यहाँ पे 2 के साथ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 8। अब हम इन्हें जोड़ते हैं 6 माइनस 2 9 प्लस 4 12 माइनस 6 6 माइनस 10। तो हमारा आ गया 4 6 13 और माइनस 4। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ ए, ये है हमारा फाइंड ऑफ द फॉलोइंग। हमें ए है दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है 2b प्लस 3c। तो हम पहले की तरह इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं -3 2 हो गया हमारा। अभी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 3 के साथ करते हैं अब -3 2 जा 6 माइनस का -3 -9 प्लस 6। अब हम इन्हें प्लस करते हैं, जोड़ते हैं 8 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस और -4 -3 6 -9 2 प्लस 6। तो हमारा अब आता है 2, 8 में से यदि 6 को माइनस करेंगे तो 2 आता है, माइनस माइनस प्लस होता है माइनस का 7, 6 माइनस 9 माइनस का 3, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस 6। तो हम करते हैं अब अपना सेकंड पार्ट। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो और लाइक करो। और आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा या फिर आप मेरी वीडियो दोबारा से देख लेना। तो हमारा सेकंड पार्ट है -2a प्लस bc। हमें ये फाइंड करना, तो हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। पहले की तरह हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये BC को हमें जोड़ने के लिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर करना पड़ता है इनको। तो पहले बड़ी ब्रैकेट फिर उससे छोटी ब्रैकेट जो हम मैट्रिक्स में लगाते हैं। तो हमारा BC हो गया। अब बड़ी ब्रैकेट 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 8 -2 4 ये प्लस ये अब छोटी ब्रैकेट हो गई है। अब हम इनको जोड़ देते हैं 2 -2 और माइनस का 1 -3 3 -3 0 4 + 2 6। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं 4 + 2 6 8 -2 ये 8 माइनस ये 3 5 आ गया हमारा यहाँ पर।
और माइनस का 2 प्लस 0 तो हमारा आ गया -2। 4 प्लस 7 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। हमारा थर्ड पार्ट है अब 2a माइनस 3b इंटू माइनस सी। तो हमें यहाँ पर जो a दिया हुआ है हम सेकंड पार्ट से ले लेते हैं, नहीं तो हमें वापस से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हमारा a हो चुका है -3, ये हो गया। अब b है हमारा 4 - 2 3 1 बड़ी ब्रैकेट। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट माइनस ये सी लिख लेते हैं, -2 -1 -3 और 2। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 4 8 -2 4 और माइनस अब 3 के साथ 12 -6 9 3 हो गया। अब -2 -3 -1 2। अब हम करते हैं यहाँ पर उसको हमें यहाँ पर जो दिया गया 4 -12, छोटे में से यदि बड़ा घटाएंगे तो वह माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 8। और हमारा दूसरा है क्या है यहाँ पर, ये है, ये हो गया हमारा ये 14। अब हो गया हमारा ये 11 माइनस का और 4 -1, ये हो गया हमारा। और अब हम करते हैं इसमें से सी को माइनस करते हैं। हमें सी क्या है हमारा -2 -1 -3 और 2, ये हमारा सी। तो अब हम करते हैं इसको माइनस प्लस का है तो माइनस का 6 14 प्लस 1, ये होगा हमारा 15 -11 माइनस प्लस तो हमारा माइनस का 8 1 -2 माइनस का 1। तो आई होप कि आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ a = b = फाइंड 2a - 3b। हमें a दिया हुआ है और b भी दिया हुआ है, गिवन बाय 2a - 3b, ये हमें दिया हुआ है। तो हम पहले की तरह करते हैं, 2 × a 2 1 -2 3 0 1 -4 6 5। अब 3 के साथ b की मल्टीप्लाई 5 6 5, ये सॉरी प्लस -1 3 2 4 -4। तो हम करते हैं अब इनकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 -4 6 0 2 -8 ये प्लस 12 10 माइनस अब 3 के साथ 15 18 15 और ये 3 माइनस का 9 6 12 -12। तो अब हम करते हैं इनको माइनस
4 में से 15 को घटाएंगे तो -11, और 2 में से 18 को घटाएंगे तो -16, और 4 में से 15 ये -19, 3 -7 और माइनस ये क्या है ये 16 0 22, हैंस द रिजल्ट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि एक्सरसाइज 3.1 को आपको कंप्लीट देखना है तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर मेरे लोगों के सामने वीडियो है, वहाँ पर ओपन कीजिए